नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुष ट्रूथ में हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। हम आपको बता रहे हैं रेकी के बारे में। रेकी जो एक चमत्कारी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। रेकी पावर ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर है, जिसे लेने की क्षमता हर इंसान में है। तो साथियों, वो शक्ति हम सब लोग अपने हाथ में लेंगे, उसके द्वारा अपना इलाज करेंगे। दवाइयों से, डॉक्टरों से, बीमारियों से और मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत पा लेते हैं। हम आपको ग्रुप में बता रहे हैं कि कैसे रेकी सीख के आप अपने 24 अंगों की हीलिंग करेंगे। जो रेकी सीखे हुए हैं, रेकी ग्रुप में हैं, रेकी के सिंबल्स जानते हैं, वो रेकी के सिंबल डालेंगे। और जो रेकी चैनल में नहीं है, वो सिर्फ अपनी अंदर की शक्तियों को विश्वास के साथ जागृत करेंगे और अपने 24 अंगों की हीलिंग करेंगे। और देखेंगे 21 दिन के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छे फर्क मिलेंगे। आपकी बॉडी की जो भी नमनेस है, जो भी ब्लॉकेज है, कोई भी बीमारी है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल देती चली जाऊंगी। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे क्लाइंटों के साथ जुड़े हुए हैं, 100% बिल्कुल सच है कि कैसे वो रेकी सीख के उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियां, अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर किया है। तो रेकी सीखने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने आत्मविश्वास की जरूरत है, ईश्वर पे विश्वास की जरूरत है। अगर आप जानते हैं, मानते हैं बात को कि सूरज चमकता है और चंद्रमा प्रकाश देता है, कोई ना कोई वो शक्ति है जो इस क्रिया को लगातार सैकड़ों सालों से चला रही है। तो आप विश्वास करेंगे तो वो ही शक्तियां आपके हाथों में दे रही हैं और उनसे आप अपना इलाज कर रहे हैं। तो छोटा सा 2 मिनट का आंख बंद करके हम ध्यान करेंगे। उसके बाद अपने हाथों को मलेंगे। जो लोग रेकी चैनल में या किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, उसको अपने ईश को याद करेंगे और प्रार्थना करेंगे उनसे कि वो आपके हाथों में शक्तियां दे, जिससे आप अपना उपचार करेंगे। और आप देखेंगे कि वंडरफुल रिजल्ट। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएंगे, अपने हृदय स्थल पे रखेंगे और अपने मन के विचारों को, दिमाग के विचारों को एक एक करके अपने से दूर हटाने की कोशिश करेंगे। लेते हुए सांसों के साथ, निकलती हुई सांसों के साथ इस क्रिया को आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। बस आपके मन में एक विश्वास और एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सांसें लेते जाएंगे, सांसें छोड़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे, आपने सिर्फ एक कल्पना करनी है कि आपके शरीर से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी ब्लॉकेज आपके शरीर से बाहर निकल रही है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि जो आपका दिल और दिमाग सोचेगा, वो बहुत जल्दी आपके साथ होगा। इसलिए हमें हर पल पॉजिटिव सोचना है और रेकी शक्तियां आपको पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत बहुत मदद करती हैं। सांसें लेते जाएंगे, सांसें छोड़ते जाएंगे और कल्पना करेंगे आपकी हर एक निकलती सांस के साथ आपके शरीर के वो सारे नकारात्मक सोच विचार, जिसकी वजह से आप वर्तमान में परेशान हैं, आपके शरीर से बाहर निकलते जा रहे हैं। और जब वो नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, आपने उनको खुले में नहीं छोड़ना है और कल्पना में देखना है कि एक अग्नि जल रही है ब्रह्मांड में या धरती में, उसमें वो जाके हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रही है। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, आप कल्पना करते चले जाएंगे आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, आपकी बीमारियां, आपके नकारात्मक कर्म और ग्रह, किसी की नजर तंत्र, ब्लैक मैजिक, एक एक करके आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आपकी आंखें बंद हैं, आपका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जो कल्पना की दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पे देखता है। और इसी नेत्र से आपने अपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को
अपने शरीर से बाहर निकलते देखना है और देखते चले जाएंगे शरीर, आपके चक्रा, आपकी सोल धीरे धीरे सफेद प्रकाश में भरती जा रही है। शरीर की कोई भी बीमारी, उस पे अपना ध्यान लगाएंगे, अपने बंद आंखों से उस अंग को देखेंगे और देखेंगे एक सफेद प्रकाश आपके नाक के रास्ते अंदर गया है और उसी जगह घूमता हुआ स्थापित हो चुका है। उस बीमारी को उस प्रकाश ने अपने अंदर समेट लिया है और वो प्रकाश उस बीमारी को लेके बाहर निकलता जा रहा है। आपके निकलती हुई सांस के द्वारा, शरीर के सारे रोम छिद्रों के द्वारा ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं एक एक करके ब्रह्मांड की अग्नि में जल के समाप्त हो चुकी हैं। अपनी मन पे, आत्मा पे, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना है। अब देखते चले जाएंगे अपनी बंद आंखों से, कल्पना के नेत्र से शरीर एकदम सफेद प्रकाश से भर चुका है। शरीर की, जीवन की एक एक बीमारी, एक एक नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर को छोड़ के बाहर निकल रही है और ब्रह्मांड की अग्नि में जल के समाप्त हो रही हैं। हाथ जोड़ के ब्रह्मांड की अग्नि को धन्यवाद देंगे। हमेशा हमने कृतज्ञता की भावना को रखना है, कुदरत को हमेशा धन्यवाद देना है। और अब अपने इन हाथों को हम चार्ज करके इनमें ऊर्जाएं लेके, पावर लेके अपने 24 अंग को हील करना है। पहले सेशन में हमने अपने 6 अंगों की रेखी के बारे में बताया था। आज आके कि हम 6 अंगों के बारे में बताएंगे, इकट्ठे बताएंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। आज हम बाकी के 6 अंगों के बारे में जोड़ते हुए बताएंगे। टोटल 12 अंगों की हम हीलिंग करेंगे। तो इससे पहले हम अपने हाथों को ऊर्जाओं से भरना शुरू करेंगे। अगर आप रेकी चैनल में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अगर अपने हाथों को रगड़ के ईश्वर से पावर मांगेंगे तो आपके हाथों में शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने हाथों को अपने चार्ज करना है, एक्टिवेट करना है और जैसे तैयार करना है इन हाथों में शक्तियां लेने के लिए। कम से कम 21 बार हम अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे, ज्यादा भी रगड़ सकते हैं और देखेंगे आपस में हाथ रगड़ने से एक घर्षण उत्पन्न हो रहा है और हमारे हाथों के जो चक्र हैं वो चार्ज होके एक्टिवेट हो रहे हैं। अब सीधे हाथ से उल्टे हाथ के बीच के चक्र को घुमाते हुए राउंड द क्लॉक मेरे हाथों के चक्रा चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। अब उल्टे हाथ से सीधे हाथ के मेरे हाथों के चक्रा चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो और महसूस करेंगे दोनों हाथ में 10 उंगलियों में प्रकाश निकलना शुरू हो चुका है। हाथ की हथेली के चक्रों में प्रकाश निकलना शुरू हो चुका है। अब दोनों हाथ फैला के हम अपने ईश्वर से, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, गुरु भगवान को मानते हैं, पितृ को मानते हैं, आपकी जहां पे श्रद्धा है आपने उससे पावर लेनी है। 3 बार हम पावर लेंगे। हाथों की पोजीशन को, उंगलियां जुड़ी हुई, हल्का सा कर्व होगा हमारे हाथों में। 3 बार हमने पावर मांगनी है। हे ईश्वर मेरे हाथों में शक्तियां दे, हे ईश्वर मेरे हाथों में शक्तियां दीजिए, हे ईश्वर मेरे हाथों में शक्तियां दीजिए। और आपने कल्पना के नेत्र से फिर देखते चले जाना है। ईश्वर ने दोनों हाथ आपके सर पे रखे हुए हैं। हाथों में प्रकाश का एक गोला है, ऊर्जा का, शक्तियों का आपके दोनों हाथों में दिया है और उन दिव्य शक्तियों को लेके आपने अपने हार्ट चक्र पे रखना है और मन में बहुत अच्छा भाव भरना है कि वो शक्तियां आपके अंदर उपचार के लिए स्थापित हो चुकी हैं। कल्पना की दुनिया में देखते चले जाएंगे सारी शक्तियां
आपके शरीर के खून के साथ मिल चुकी हैं और खून पूरे शरीर का दौरा कर रहा है। सर से लेके पैर के नाखून तक ये शक्तियां आपके अंदर पहुंच चुकी हैं। अब इन्हीं शक्तिशाली हाथों से हम अपने शरीर के आसपास की ऑरा क्लीन करेंगे, अपने 24 अंगों को चार्ज करेंगे। 12 अंगों को हम चार्ज करेंगे। 6 अंग पहले करे थे, आज उनमें 6 और ऐड कर देंगे। टोटल हम 12 अंगों को अपने रेकी शक्तियों से भरे हाथों से हील करके उन्हें स्वस्थ करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को हमने आसपास अपने सर के रखना है और कल्पना में देखना है हमारे शरीर से जुड़ी वो नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण हम बीमार थे या हमें कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें पकड़ के हम नीचे तक लाए हैं। उनको हमने मुट्ठी में बंद किया है और फूंक मार के ब्रह्मांड की अग्नि में जला के समाप्त किया है। कम से कम 11 बार आप अपने शरीर की ऑरा क्लीन करेंगे। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हम अपनी ऑरा क्लीन करेंगे उतने ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और हम स्वस्थ होंगे। मैं अपने शरीर से जुड़ी एक एक नकारात्मक ऊर्जाओं को पकड़ती हूँ और उन्हें ब्रह्मांड की अग्नि में जला के समाप्त करती हूँ। बंद आंखों से आपके शरीर की वो बीमारी आप उसे पकड़ के ब्रह्मांड की अग्नि में जला रहे हैं। आपके दिमाग के वो नकारात्मक सोच उन्हें पकड़ के आप ब्रह्मांड की अग्नि में जला रहे हैं। आपके साथ जुड़े नकारात्मक कर्म और ग्रह उन्हें पकड़ के आप ब्रह्मांड की अग्नि में जला रहे हैं। किसी की नजर तंत्र ब्लैक मैजिक उन्हें पकड़ के खींच खींच के आप उनको हाथों में बंद करके ब्रह्मांड की अग्नि में जला रहे हैं। विशेष जो भी बीमारी है उसको मन में विचार करिए कि उस बीमारी को मैं जड़ से पकड़ के बाहर करती हूँ और उसे पकड़ के ब्रह्मांड की अग्नि में जला के समाप्त करती हूँ। हाथ जोड़ के इस अग्नि को धन्यवाद देंगे। अब हम अपने 6 अंगों की पहले जो रेखी करी थी वो करेंगे और 6 अंग हम और आज ऐड करेंगे आपकी सुविधा के लिए। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों की पोजीशन कप की पोजीशन है, पिरामिड की पोजीशन है। इससे हाथों से निकलती एनर्जी बहुत अच्छी तरह आपके उस अंग पे गिरेगी। दोनों हाथ अपने आंखों पे रखेंगे। कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार भी हो सकता है आपने ओम का ये किसी मंत्र का उच्चारण करके इस अंग को हील करना है। हम 3-3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और अपने अंगों को हील करेंगे। दोनों हाथों को सरका के अपने कानों पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को अपने गालों पे, जबड़ों पे लेके आएंगे।
दोनों हाथों को अपनी कनबट्टी पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लेके आएंगे। दोनों हाथों को अपने आगे चक्र माथे पे लेके आएंगे। दोनों हाथों को अपने गले पे लेके आएंगे। विशुद्ध चक्र है हमारा ये। दोनों हाथों को अपने कॉलर बॉन अपने फेफड़ों पे रखेंगे। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखेंगे। दोनों हाथों अपने रिब्स पे रखेंगे। दोनों हाथों को अपने नाभि से ऊपर मणिपुर चक्र पे रखेंगे।
दोनों हाथों को अपने नाभि से 3 उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र पे रखेंगे। तो ये हमारे शरीर के 12 अंग हो गए, जिसे आपने अपने हाथों द्वारा हील किया है, उन्हें स्वस्थ किया है। मैं एक बार 12 अंग एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। अगले सेक्शन में हम आगे के 6 अंग और जोड़ देंगे, तो आपके पास 18 अंग हो जाएंगे। ऐसे करने से आपको सीखने में आसानी होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला अंग हमारा आँख, कान, हमारे जबड़े, कनपट्टी, हमारे सिर के पीछे का हिस्सा, हमारे आगे माथे का हिस्सा, हमारा गला, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय चक्र, हमारी रिब्स, हमारा पेट और नीचे हमारा स्वादिष्टान चक्र। तो ये हमारे 12 हो गए हैं। अगले सेशन में हम आपको आगे के 6 अंगों बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे रेकी की और एक बहुत अच्छी विशेषता कि रेकी सीखने के बाद आप कैसे दूर बैठ के उपचार कर सकते हैं। दुनिया के कोने में कहीं भी आदमी होते हैं, हमारे अपने देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी जगह है, हम उनके नाम से उनको कनेक्ट करते हैं, उनकी ऑरा को हम लोग रीड करते हैं, फिर उसके बारे में हम बताते हैं। आगे हम में से किसी की भी ऑरा चेक करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे और उसके शरीर में कहाँ का बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो हम अपने ऑरा चेक करने में बताएंगे। तो रेकी नंबर 1 थेरेपी है बर्ड की, जो दूर बैठे लोगों को इलाज करती है। अगर आपके घर के किसी भी सदस्य ने रेकी सीखी है, 2nd डिग्री रेकी सीखी है, उसमें हमारे पास ऐसे प्रतीक चिन्ह है जिनसे हम कहीं भी जुड़ सकते हैं। अपने पास्ट में, भूतकाल में जुड़ सकते हैं, अपने भविष्य फ्यूचर में जुड़ सकते हैं। सपोज आपके घर में किसी की नौकरी लगनी है और उसका इंटरव्यू होना है। आज हमारे पास 22 जून की डेट है, उसको 25 तारीख को इंटरव्यू होना है, आगे 3 दिन आगे, तो हम 25 जून 2023 से कनेक्ट करके एक प्रार्थना भेजते हैं, एक अफर्मेशन भेजते हैं कि वो इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल हुआ है और जो भी इंटरव्यू पूछा गया है उसमें उसने बहुत अच्छी तरह उसके आंसर दिए हैं, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है और वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुका है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस होते हैं, जैसे हम क्रिश्चियन उनकी रेकी करते हैं, उनसे उनको बहुत फर्क पड़ता है और उन्हीं के साथ वो अपनी आगे की जिंदगी बहुत अच्छी तरह शुरू कर देते हैं, अपना कैरियर शुरू कर देते हैं। रेकी जो सबसे पहले हमारी बीमारियों में मदद करती है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है उसको इलाज करने में रेकी बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हो चुकी है। हमारे देश में, विदेशों में, हॉस्पिटलों में भी रेकी की सुविधा दी जा रही है। मैं खुद जाके आईसीयू के पेशेंट की रेकी करती हूँ। हमारे गुरु डॉक्टर एन.के. शर्मा, जो उनका पीतमपुरा में रेकी हीलिंग फाउंडेशन है, मैंने उनके साथ काम किया है और उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो आपके सामने मैं रेकी के बारे में बता रही हूँ। तो वो मुझे हॉस्पिटल में रेफर करते थे। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगी। रेकी का ही एक बच्चा, 3 साल का बच्चा था, वो पानी में डूब गया था और बिल्कुल उसके घर वालों को पता नहीं लगा पानी में गिर गया है वो। और जब बिल्कुल वो खत्म हो चुका था, बिल्कुल वो पानी में तैर के ऊपर आया, उसके घर वाले उसको फटाफट अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने को चेक किया और कहा कि बच्चा 98% चला गया है, सिर्फ 2% है और हम आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकते।
तो उनके घर वाले जानते थे किसी को जिन्होंने रेकी सीखी थी। उन्होंने उनसे बात करी कि आपने रेकी सीखी, आप कहते हैं कि ऐसे-ऐसे इलाज होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने जिन मैडम से रेकी सीखी है, मैं उनको बात करवा देता हूँ और वो हॉस्पिटल आके उस बच्चे को देखेंगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गई हॉस्पिटल और मैंने चेक किया, ईश्वर का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही करता है, हम तो सिर्फ साधन बनते हैं। मैंने प्रे करी, उनके घर वालों को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन दिया कि आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, अब नेगेटिव मत सोचिए, डॉक्टर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम है रेकी चैनल में, हम लोग कभी नेगेटिव नहीं सोचते, हम हर हाल में पॉजिटिव सोचते हैं कि अच्छा ही होगा। उनके घर वालों ने बहुत मरे मन से विश्वास किया कि मैडम क्या कह रही हैं, डॉक्टर तो बिल्कुल हमें मना कर चुके हैं कि बच्चा नहीं बचेगा और ये मैडम कह रही है बच्चा बचेगा। मैंने उनकी हीलिंग शुरू कर दी। मैं वहाँ जाके रोज़ हीलिंग करती थी सवेरे, शाम को मेरा एक मास्टर वहाँ पे जाता था, वो शाम को वो हील करता था और हम 8 लोग ग्रुप में घर बैठ के उसकी हीलिंग करते थे, डिस्टेंस हीलिंग करते थे। उसकी फ़ोटोग्राफ लेके हम एक प्रे करते थे रात दिन कि वो बच्चा ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, चैंटिंग। और यूनिवर्सल का एक रूल है, नियम है कि आप जो उसको दोगे, वो आपको 10 गुना वापस करेगा। इसी नियम को हमारे गुरु ने हमें बताया था कि आप इस नियम को लागू करना और हमेशा पॉजिटिव सोचना यूनिवर्सल को, वो आपको पॉजिटिव देगा। चौथे दिन हो गए, उसके घर वाले बहुत परेशान थे, डॉक्टर भी हैरान थे कि बच्चे ने 4 दिन कैसे निकाल दिए और मैं लगातार उसकी हील कर रही थी और मैंने उसको बोला कि 2 या 3 दिन में आपके बच्चा आँख खोलेगा, होश आ जाएगा। तो उन्होंने जैसे मेरे पैर पकड़ने को हुए तो मैंने कहा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हम तो सिर्फ प्रे कर रहे हैं। और 3 दिन बाद उस बच्चे ने आँख खोल ली और आप हैरान हो जाओगे, वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने स्पेशल उसके घर वालों को बोला कि हमने कुछ नहीं किया, आप जो भी करवाते हैं हमें नहीं पता कि क्या ये थेरेपीज़ है। 2006 की बात है ये, जब रेकी इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन जो भी मैडम करती हैं, जो भी करती हैं, ये उसी का रिजल्ट है। और उसके बाद बच्चे ने आँखें खोल ली, 5-6 दिन बाद बच्चा थोड़ा होश आया, उसने ड्रिप से लिक्विड लेना शुरू कर दिया और 15 दिन में वो बच्चा वार्ड में आ गया। उसके बाद मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया कि इसकी हीलिंग आप लगातार करिए, नहीं तो क्योंकि पानी इसके ब्रेन में बहुत जा चुका तो ये शायद मेंटली प्रॉब्लम्स को आ जाएगी। तो उसके घर वालों को बस एक एम था कि हमारा बच्चा बच गया। उन्होंने फिर बात नहीं करी हमसे और हमारा जो मेन उद्देश्य था कि वो बच्चे की जान बच जाए, उसमें हम कामयाब हुए। और डॉक्टर एनके शर्मा भी मेरे साथ इस केस में उन्होंने काम किया। मैं स्पेशल उनको लेके गई थी हॉस्पिटल, उनकी ब्लेसिंग दिलवाई थी उन्होंने। तो वही मैं आपको एक राय दूंगी, आपके पास कोई भी समस्या आ जाए, आप कभी नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप ये सोच के सोचिए कि ये शायद कहीं ना कहीं आपके कर्मों की कुछ फल है, आपको कुछ आपकी नेगेटिव ऊर्जाओं के द्वारा आपको मिला है और आपने उसको शांत होकर एक्सेप्ट करना है, पैनिक नहीं होना। क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचोगे, दुखी होगे, वो प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा तंग करेगी। उस प्रॉब्लम को आपने फेस करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको शक्तियाँ दे कि आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकल जाए। और रेकी ये पावर आपको बहुत अच्छी तरह देती है। मेरे सैकड़ों ऐसे अनुभव हैं जिसे मैं बताऊंगी आपको एक एक करके कि हर प्रॉब्लम में रेकी ने मेरा साथ दिया। वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, चाहे मेंटली प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी या घर की कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, उस रेकी की शक्तियों पे मुझे बहुत विश्वास है। और मैं चाहूंगी हमारे हर घर में रेकी हो और हर जन ये रेकी सीखे। हमारी रेकी की सिलेबस में, कोर्स में रेकी को कलगी अवतार की भी उपमा दी गई है कि ये कलगी अवतार का जो एक 10वां रूप हमारे देश में हमारे ऊपर राज करेगा, आएगा हमारे कलयुग को खत्म करने के लिए, वो रेकी के ही रूप में है। क्योंकि रेकी सीखने के बाद सब लोग बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके दिमाग से नेगेटिव सोच खत्म हो जाती है, आपके अंदर प्रेम की भावना आ जाती है, आपके अंदर माफी करने की शक्तियां आ जाती हैं। और जिसके पास प्रेम की भावना हो, माफ करने की शक्ति हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप भी अपने किसी को माफ करके देखिए जिससे आप बहुत गुस्सा हैं, आप उसको दिल से करिए कि मैंने आपको माफ किया
हो सकता है ये मेरे कर्मों की सज़ा थी जो आपके रूप में मुझे मिली है। मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ। और उसके बाद देखना आपके अंदर कितनी अच्छी वाइब्रेशन आएगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रेकी सीखने के बाद आपके पास एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिससे आप किसी भी समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ऑरा बढ़ जाती है, आपका हर सोचने का नजरिया बदल जाता है, आपके परिवार में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। रेकी सीख के आप अपना तो उपचार करते ही हैं, अपना भला तो करते ही हैं, साथ में आप दूसरों का भी भला करते हैं, जानवरों का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का। जिस मर्जी पे आप रेकी हीलिंग दीजिए वो आपको फल देगी। हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पेड़ पौधों पे रेकी देते हैं, अपने घर के पौधों पे रेकी देते हैं, और उसके बाद वो फोटोग्राफ खींच के हमें दिखाते हैं कि हमने इन पे रेकी भेजी थी, रोज रेकी दी थी, इनके ऊपर फूल कितने अच्छे आए हैं, कितने ज्यादा आए हैं। और जिन पे रेकी नहीं हुई है उनके फूल बिल्कुल नॉर्मल हैं और वो अच्छी तरह नहीं खिले हैं। जानवरों पे रेकी का बहुत अच्छा असर होता है। मेरे घर में खुद पेट हैं, डॉग हैं, कैट हैं। वो जब भी बीमार होते हैं मैं उनको डॉक्टर्स के लिए ले जाती, मैं उनको रेकी हील करती हूँ, उनका खाना चार्ज करके उनको देती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। और आप हैरान होंगे, जब भी मैं रेकी करने बैठती हूँ सबसे पहले वो भाग के मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो भी फील करते हैं एनर्जी को, जो यूनिवर्सल की एनर्जी है चारों तरफ आती है। इसे जानवर भी फील करते हैं, वो चारों तरफ मेरी तरफ बैठे रहते हैं और इस ऊर्जा को अपने अंदर लेते हुए उनको जो सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसे देख के हम और खुश हो जाते हैं। तो रेकी चैनल में आने के बाद सबसे पहले आप अपना उपचार कर सकेंगे, फिर दूसरों का उपचार कर सकेंगे। उसके बाद अगर कर सकते हैं तो आप लोगों का भला करिए, लोगों का इलाज करिए, उन्हें आप समझाइए इस विद्या के बारे में। कि जैसे आप घरों में लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाते थे, खाना बनाना सिखाते थे कि वो आगे सुखी रहें, उसको कोई दिक्कत ना हो, वैसे ही आप अपने घर में बच्चों को रेकी जरूर सिखाइए। उसके बाद वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, पढ़ने में उनका बहुत मन लगेगा। पढ़ाई करने वाले बच्चों पे रेकी बहुत अच्छा असर करती है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है और वो मन लगा के पढ़ते हैं। तो रेकी इतनी सारी इसमें फायदे हैं, आप कोशिश करिए, रेकी सीखिए। हमारे बहुत सारे ग्रुप में रेकी सिखाते हैं। अगर आप कांटेक्ट करें तो हमसे कांटेक्ट करिए, हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे कि कहाँ रेकी के सेशन होते हैं, कहाँ हम सिखाते हैं। फर्स्ट लेवल तो हम लोग आपको सिखा देंगे, लेकिन सेकंड लेवल के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें गिव एंड टेक, आदान प्रदान का बहुत जरूर महत्वपूर्ण रूल है इसका, इसके बिना ये वर्क नहीं करती। और मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलती। रेकी के फर्स्ट लेवल जब हमने सिखाए थे तो हमने आपको कहा था इसके बदले आप कुछ ना कुछ दान करिए। आप पक्षियों को दाना दे सकते हैं, जानवरों को आप चारा दे सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, अपने घर में जो भी मेड है उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ भी करके एक गिव एंड टेक के रूल को फॉलो करेंगे। रेकी में इस नियम को करने से बहुत फायदे होते हैं और मेरा अपना पर्सनल अनुभव है ये। जैसे मैं 23 साल से रेकी में हूँ, अगर बिना पैसे लिए किसी की रेकी की जाती है तो उसमें रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते, और जो लोग हमें एकदम पेमेंट दे देते हैं, रेकी की फीस दे देते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। रेकी के थोड़े से नियम हैं। सबसे पहले आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके मन में दिमाग में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेकी सीखने के बाद आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपने सिर्फ अच्छा, पॉजिटिव और दूसरों के लिए ही, उनकी खुशियों के लिए ही सोचना है और रेकी करनी है। रेकी शक्ति इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है या करने की कोशिश कर रहा है
तो ये शक्ति उसको आपसे अपने आप किसी न किसी बहाने दूर ले जाएगी, आपकी जिंदगी से उसको बाहर निकाल देगी। सारे विश्वास की बात है, मन से आत्मा से आपने इन पे विश्वास करना है और इसी विश्वास के साथ आपने रेकी सीख के अपने घर में आए हुए परिवर्तन को देखना है। अगर आप एक भी रेकी सीख लेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में कितने चेंजेस आने शुरू हो गए। आपके परिवार में बच्चे हैं तो वो थोड़ा पढ़ने में चेंज हुए हैं, मन लगना शुरू हुआ है। जो नौकरी व्यापार करते हैं उनको उसमें सफलता मिली है, उनको समृद्धि आई है और कोई ना कोई प्रॉब्लम में रेखी आपके साथ है। हमारे पास जिनकी शादियां नहीं होती उसके लिए भी रेखी आती हैं, जिनकी नौकरी नहीं लगती है उनके लिए भी हमें रेखी आती है, जो बच्चे मन लगा के नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हमारे पास रेखी आती है, या जो लोग कोई नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित होते हैं, किसी की कोई नकारात्मक सोच या उनकी अपनी सोच उनके ऊपर वर्क कर रही होती है और वो किसी काम में मन लगा नहीं रखते, उनका कोई काम सक्सेस नहीं होता, तो उनको भी हम रेकी की ऊर्जाओं से ही ठीक करते हैं। आप लोग रेकी सीखिए, इस इतनी अच्छी विद्या को हमारे जो वेदों पुराणों में लिखी हुई है, ऋषि मुनियों ने इसकी व्याख्या की है और आर्यवेद हमारे सारे वेदों में लिखा है कि हमारे हाथ एक औषधि युक्त मणिधारी हाथ है। इन हाथों से हम जिनको भी स्पर्श करेंगे वो स्वस्थ होगा, पॉजिटिव होगा और सफल होगा। तो ये शक्तियां आपके हाथ में हैं, लेकिन छिपी भी हैं। रेकी के एक छोटे से इनिशिएशन के बाद इन ऊर्जाओं को हम जागृत कर देते हैं। एक सफल रेकी मास्टर के द्वारा ये इनिशिएशन होता है और वो आपकी अंदर की शक्तियों को जागृत कर देता है, जिससे आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, आपके सारे चक्रास खुल जाते हैं और हाथों से आपकी एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। ये हम दोनों हाथों को आपस में टच करवा के, आपस में घुमा के इस वाइब्रेशन को हम फील करवाते हैं। उसके बाद हम लोग हाथ से या स्कैनर से किसी की भी ऑरा चेक करते हैं। ये हमारे स्कैनर हैं, सिंपल, ये कॉपर के बने हुए हैं और ये किसी भी ऑरा को चेक कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके एक डिस्टेंस में किसी की ऑरा चेक करूंगी, अगर वो पॉजिटिव है तो इसके जो है पोजीशन बाहर चली जाएगी, अगर वो नेगेटिव है किसी जगह तो उसकी पोजीशन अंदर चली जाएगी स्कैनर की। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि किसी के शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली हार्ट में, INH दिल्ली हार्ट है, वहां पे भी मैं अपने रेकी के इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठती थी और वहां पे फॉरनर आते थे। जब मैं उनकी ऑरा चेक करती थी तो वो लोग हैरान हो जाते थे कि हम लोग तो फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं, आपको कैसे पता हमारी पीठ में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है या हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। हमें ये स्कैनर या हमारे ये शक्तिशाली जो रेकी ऊर्जा से भरे हाथ हैं ये बताते हैं। अगर हम लोग स्कैनर नहीं यूज करते तो अपने इन्हीं हाथों द्वारा हम ऑरा चेक करते हैं। तो 24 अंगों की हीलिंग के बाद हम इसी ऑरा पे आएंगे और आपको लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे कि एक आदमी हमारे सामने खड़ा है, हमारा सब्जेक्ट, उसकी हम ऑरा चेक करेंगे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके कौन से चक्रों में और चक्रों के आसपास के अंगों में प्रॉब्लम है। फिर हम उसी से बात करवाएंगे, वो आपको अपना बताएगा कि मेरे को सचमुच ये प्रॉब्लम है और मैं पहले मैम से कभी नहीं मिला, मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ और उन्होंने मुझे सिर्फ ऑरा चेक करके ही बता दिया कि आपके कौन से अंग में प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे रेकी सीख के ठीक कर सकते हैं। हम जब किसी की चेक करते हैं उनकी बॉडी की, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसे आप स्वयं अपने आप रेकी सीख के ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था आपको कि रेकी सीखने के बाद मैंने अपनी बहुत सारी बीमारियां दूर करी। मैंने अपना
टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले उसको मैंने ठीक किया। मैं टॉन्सिल की प्रॉब्लम को लेके ही अपने रेकी मास्टर के पास गई थी, जिनसे मैंने पहला लेवल सीखा है, डॉक्टर मंजुला सिंह। मेरे को टॉन्सिल थे, वो मेरी रोज हील करती थी मुझे। और फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप रोज आते हो, टाइम वेस्ट होता है, आप सीख लो, और सीखने के बाद आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हो। आपको पहली और दूसरी डिग्री सीखनी होगी। मैंने पहली और दूसरी डिग्री सीखी है 2000 में उनसे। और उसके बाद मैंने अपनी 40 दिन तक अपने गले के टॉन्सिल को हील किया है। रेकी दिया उसको, सिंपल अपने हाथ रख के मैं बैठी रहती थी आधा आधा घंटा, और एक प्रार्थना करती थी सिर्फ कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो चुका है। जैसे एक तोता होता है, लट्टू तोता होता है, मैं लगातार बोलती रहती थी। और आप विश्वास मानिए, 21 दिन बाद मेरे गले के टॉन्सिल्स ठीक होने शुरू हो गए। मैंने जब दोबारा डॉक्टर ने चेकअप कराया तो उन्होंने कहा, प्रीति जी आपके टॉन्सिल ठीक हो गए हैं और आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और आज 23 हो गई, 2023 साल हो गए, मैंने गले की कोई दवाई नहीं ली है। एक बार मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरी टॉकिंग का काम है, बोलने का काम है। डॉक्टर ने मुझे काफी डरा दिया कि आप ऑपरेशन करवाइए, आपकी वोकल कॉर्ड खराब हो गई, ये हो गई। तो मैंने एक हफ्ता सिर्फ मैंने चुप रही थी, बात नहीं करी थी किसी से, और मैं अपनी लगातार हील करती थी अपनी। और मेरे वो टॉन्सिल्स, मेरे गले की प्रॉब्लम फिर दोबारा ठीक हो गई। तो रेकी में बहुत बहुत चमत्कार हैं। दूसरा, मेरे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम बहुत एक्यूट थी। सर्दियां आते ही अस्थमा का अटैक मेरे को हो जाता था। मैं बिल्कुल सर्दी में कुछ काम नहीं कर सकती थी, ठंडे पानी में हाथ नहीं दे सकती थी, और ठंडे पानी में कुछ काम बाई चांस कर लेती थी तो मेरे को बहुत ज्यादा अस्थमेटिक अटैक जो था, मेरी सांस फूलती थी। मैंने उसमें भी रेकी शक्ति का सहारा लिया, और मैंने 21 दिन तक लगातार अपनी हीलिंग करी, अपनी चेस्ट की हीलिंग करी, और एक अफर्मेशन लेके कि मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और 40 दिन के बाद मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो गई। और उसके बाद कितनी सर्दियां निकल जाती हैं, बहुत कम मेरे को सर्दी में हल्का सा एक दिन की प्रॉब्लम कभी आती है तो आती है, वो मैं रेकी से ठीक कर देती हूँ। मैंने अस्थमा की कोई दवाई नहीं खाई है, और मैं जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती है मैं रेकी से ही ठीक करती हूँ। तो मैं आपको सबको एडवाइस करूंगी, इतनी अच्छी चीज, वंडरफुल चीज आप जरूर सीखिए। आपको सिर्फ विश्वास, मन का विश्वास, ईश्वर में विश्वास, अपने पर विश्वास, उसकी जरूरत है। ना आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना इसमें कोई एज का है, किसी भी एज में सीख सकते हैं। आगे मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगी जो 91 ईयर की लेडी है, और उन्होंने 90 ईयर्स में रेकी सीखी है मुझसे। उसके बाद उन्होंने अपने घुटने ठीक किए हैं, उनकी मेमोरी बिल्कुल खराब हो गई थी, उनकी अपनी मेमोरी ठीक की है। और मेरे को इतना फक्र होता है उनको रेकी सीखने के बाद इतना अच्छा काम करते हुए, और वो इतना खुश रहती हैं अब। तो मेरे ग्रुप में 12 से 13 साल से बच्चे से लेके 90 ईयर की लेडीज भी हैं जिन्होंने रेकी सीखी है, और वो थकती नहीं है रेकी का गुणगान करते हुए। उनके सामने एक ही बात होती है कि हमने पहले क्यों नहीं सीखी। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात रहस्य में बताऊंगी, आप ये मत सोचिए कि आपने रेकी सीखनी है, आप रेकी को चुन रहे हैं, रेकी आपको चुनती है। जिस दिन ईश्वर की शक्ति, रेकी शक्ति आपको चुन लेगी कि उसने आपके पास आना है, आपको पावर देनी है, उसी दिन आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई लोग मिल जाएंगे आपको रेकी सिखाने के लिए, रेकी की ऊर्जाएं आपके अंदर डालने के लिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बातें रेकी की खत्म ही नहीं होती हैं। रेकी के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं मेरे सामने, जैसे जादू हो जाता है। कई बार हम अपने को विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा हो चुका है। एक किस्सा मैं आपको और बताना चाहूंगी जो मुझे आज तक याद है कि वो कैसे हुआ होगा। मुझे आज तक विश्वास नहीं होता कि वो हुआ कैसे। मैं जिस मकान में रहती थी रामप्रस्थ में, यूपी में, वहां पे एक बार पानी नहीं आता था, पानी की बहुत दिक्कत थी। तो टंकी खराब थी, वहां की टंकी ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी और पानी नहीं आता था। मैं जब जॉब करती थी डॉक्टर एन के शिवनाथ पीतमपुरा में, रेकी हिंदी फाउंडेशन में, तो मैं सवेरे जाके शाम को आती थी।
मेरा बेटा और बेटी हैं, दोनों स्कूल जाते थे और पानी नहीं होता था, तो मैं रात को जब आती थी तो मुझे पानी नीचे से लाना होता था। तो मैं एक दिन सवेरे मैंने इतना बड़ा टब लिया 30 लीटर का, और उसको नल के नीचे रख के चली गई, नल खोल के, और एक प्रे करके कि हे रेकी शक्ति, शाम को मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे पानी आ जाए, पानी से भर जाए। और ये कह के मैं चली गई अपने काम से। मैं शाम को जब वापस आई तो वो टब पूरा भरा हुआ था। मुझे लगा शायद पानी आया होगा आज, और मैं बड़ी खुश हुई। तो मैं जब खाना बनाई थी तो मेरी नेबर आई पास में कि प्रीति जी बड़ी दिक्कत है, आज पानी फिर नहीं आया। मैं कहा पानी तो आया था आज। कहता नहीं प्रीति जी पानी आया ही नहीं, आज पूरे दिन पानी नहीं है, आज हम लोग नीचे से पानी लेके काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको तो कुछ बोला नहीं कि मैं इसको क्या बोलूँ, क्या कहेगी ये। मुझे लगा शायद मेरे बेटे ने शायद पानी भर दिया होगा। तो जब मेरा बेटा शाम को खेल के आया, वो क्रिकेट खेलता था मेरा बेटा, तो मैं उसको बोली कि देख तुम पानी ला के दिए, थैंक यू वेरी मच। बोला मम्मी मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो पानी नहीं ले आया हूँ। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तब तो पूरा भरा हुआ 30 लीटर का पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, और तुम नहीं लेके आए और पानी नहीं आया, तो पानी कहाँ से आ गया। तो वो मेरे को आज भी जहन में है कि वो चमत्कार, वो रेकी की शक्ति कितनी अच्छी थी। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, तो हर बार सबके जीवन में होते हैं। हमारे स्टूडेंट आपसे मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि रेकी सीखने के बाद कैसे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है, कैसे उनके अंदर खुशहाली आई है। हमारे ग्रुप में ज़्यादातर 60+ लेडीज़ हैं, जो घर में बैठी रहती हैं, बोर हो जाती हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन रेकी की में जुड़ने के बाद सब बहुत पॉजिटिव हो गई हैं, उनको हर चीज़ अच्छी लगने लगी है, और वो वेट करती हैं। 7:30 हमारी क्लास होती है रेकी की, तो उसमें हम मेडिटेशन करवाते हैं, रेकी के एक्सपीरियंस बताते हैं, नई नई चीजें बताते हैं। तो वो लोग वेट करते हैं कि कब 7:30 होंगे और हम अपना ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो रेकी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अच्छी ऊर्जाओं के साथ फिर हम आपको मिलेंगे अगले सोमवार को इसी टाइम। अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के भेजिए आपको सेशन कैसा लगा, आप रेकी सीखना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है। और बाद में हम सबकी ऑरा भी चेक करेंगे, जैसे जैसे हमें सहूलियत होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और इस वंडरफुल थेरेपी को जानेंगे, पहचानेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में आपके बाकी के हम 6 अंगों की रेकी के साथ और एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। नमस्कार, थैंक यू।